उमर एक नौजवान पुलिस वाला था। उसे सर्विस करते हुए काफी साल हो चुके थे। उसने अपनी सर्विस के दौरान सैकड़ों मुजरिम पकड़े, सैकड़ों कातिलों को सजा दिलवाई। मुश्किल से मुश्किल केस वो मिनटों में हल कर बैठता। लेकिन आज जिंदगी का पहला केस क्यों हल नहीं कर पा रहा था? इस केस को हल करना जैसे नामुमकिन ही लग रहा। रात एसएचओ साहब ने उमर को बुलाया। एक अजीबोगरीब केस उसके हवाले किया था। उस केस की रिपोर्ट 4 दिन पहले दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 मियां बीवी 4 दिन पहले एक रात एमएम रोड पर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों मियां बीवी को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अजीब बात तो ये थी, जब इन दोनों मियां बीवी की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया, उस पोस्टमार्टम से एक खौफनाक रिपोर्ट सामने आई। उन दोनों मियां बीवी के जिस्म से किसी ने दिल निकाल दिए थे। उन दोनों का बाकी जिस्म सही सलामत था, बस उनके जिस्म में सिर्फ दिल नहीं था। और उमर 2 दिन से उस अजीब और गरीब केस में उलझा हुआ था। उमर अभी तक इस केस में उलझा हुआ था कि एक दूसरा केस भी आ गया। दूसरे केस में पहले केस से मिलता जुलता था। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ एमएम रोड पर जा रही थी कि किसी ने उन तीनों माँ बेटियों को कत्ल कर दिया। और जब इन तीनों का पोस्टमार्टम किया गया था, तो पता चला उन तीनों माँ बच्चों के जिस्म से दिल निकाल लिए गए। बाकी जिस्म वही गाड़ी में छोड़ दिया गया। पहली अगर उमर ये सोच रहा था कि उन दोनों मियाँ बीवी को किस बदले के चक्कर में कत्ल किया गया था, तो दूसरे केस में उसकी ये उलझन भी दूर हो गई। ये किसी बदले का चक्कर नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो कातिल कौन हो सकता है और कैसे पकड़ना है, और वो जिस्म से सिर्फ दिल ही क्यों निकालता है। वो कातिल जो भी था कोई इंसान नहीं था, क्योंकि अगर इंसान कत्ल करता तो उसे जिस्म से सिर्फ दिल निकालने की क्या जरूरत थी। उमर ने अपनी एक टीम बना ली और 10-12 पुलिस एहलकारों को एमएम रोड ड्यूटी पर लगा दिया। और वो 12 पुलिस वाले एहलकार रात एमएम रोड पर गश्त करते। लेकिन किसी ने कोई कातिल नहीं देखी। लेकिन असल मसला तो तब हुआ जब उस सुबह एक और कत्ल का वाकया रिपोर्ट हुआ, और वो कत्ल का वाकया बिल्कुल वैसा ही था जैसे अब तक के 2 वाकया थे। यानी कि किसी ने जिस्म से दिल निकालकर कत्ल किया गया था। अब उमर को सही मायनों में तशवीश होने लगी थी, क्योंकि वो खुद और 12 एहलकार समेत सारी टीम रोड पर गश्त कर रहे थे। उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो फिर उसी रात एक और कत्ल कैसे हो। उमर इस सारे मामले में काफी परेशान। वो सुबह शाम इस केस में उलझा हुआ था। दिल निकाल कर कत्ल करने वाले वाकयात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। वो सुबह शाम इस केस में उलझा हुआ था। दिल निकाल कर कत्ल करने वाले वाकयात बढ़ते ही जा रहे थे। फिर उमर की जहन में एक तरकीब आई। उसने सीसीटीवी कैमरा पुलिस गाड़ी में लगा दी और अपने एक एहलकार को गाड़ी में बैठा दिया। साथ ही उस एहलकार को 2 भरी हुई पिस्टल्स भी दी, ताकि अगर कोई इस पर हमला करने की कोशिश करे तो वो जवाबन कार्रवाई करके अपना दफा कर सके। आज आखिर सच झूठ जो भी हकीकत थी सामने आ जाती, क्योंकि वो कातिल जो कोई भी था जरूर उस पुलिस एहलकार पर हमला करने की कोशिश करेगा, और वो सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये केस बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। आज उमर को यकीन था वो कातिल जो भी था पकड़ा जाएगा। उमर इस एहलकार को एमएम रोड पर भेजकर खुद स्टेशन चला गया और बैठकर इंतजार करने लगा। वहीं पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे उमर की आंख लग गई और कुछ घंटों के लिए सो गया। फिर जब उसकी आंख खुली तो एक बुरी खबर उसके इंतजार में थी। वो पुलिस एहलकार जिसे कल रात उसने गश्त पर भेजा था, उसका कत्ल हो गया था। उसका कत्ल भी वैसे ही हुआ था जैसे आज तक के वाकयात हुए थे, मतलब कि सीने से दिल निकालकर कत्ल किया गया था। उमर को इस एहलकार की मौत का बहुत दुख था, लेकिन साथ ही उमर को इस बात की खुशी भी थी कि वो कातिल जो भी था उसकी फुटेज कार्ड में
लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई होगी। उमर ने लैपटॉप से कार में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई। उसे पूरी वीडियो देखी, लेकिन उस एहलकार के कत्ल की वीडियो कहीं नहीं थी। उमर ने उस एहलकार के जिस्म पर खून देखा था, उसका फटा हुआ सीना भी देखा था, लेकिन पूरी वीडियो में उस कातिल की तस्वीर नहीं आई। आखिर ऐसा कौन सा कातिल था वो जिसकी तस्वीर कैमरे में भी नहीं आ रही थी? आखिर ऐसा कौन सा कातिल था वो जिसकी तस्वीर कैमरे में भी रिकॉर्ड ना हो सकी? अब उमर को यकीन न आया, वो कातिल कोई इंसान नहीं था। दिल निकालकर कत्ल कर देने वाले केसेस रोज बरोज बढ़ते ही जा रहे थे। उमर को ऊपर से मुसलसल सख्त ऑर्डर्स मिल रहे थे कि वो जल्द अज जल्द इस कातिल के गिरफ्तार कर ले। उमर को दूसरा कोई रास्ता नजर न आया। उसने अगली रात उसने खुद ही MM रोड पर जाने का फैसला किया। वो बिना यूनिफॉर्म के अपने गाड़ी में बैठ गया और MM रोड की तरफ चल पड़ा। वो कातिल जो भी था आज सामने आ ही जाना था। वो कातिल उस पर हमला जरूर करता। MM रोड उस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा था। लोग इस रोड पर रात को आने से डरने लगे थे। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। उमर अभी गाड़ी से निकलकर इस गाड़ी को चेक करने ही वाला था कि कार की विंडो के सामने खूबसूरत सी लड़की आ खड़ी हुई। उमर ने हैरानगी से उस लड़की को देखा, जाने कौन थी इस तरह अचानक कहाँ से आ गई। क्या वो MM रोड के खौफनाक कातिल से वाकिफ नहीं थी जो उस तरह बिना डरे वहां घूम रही थी? उस लड़की ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है, मैं मुसाफिर हूँ। रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अब इतनी रात को कोई और गाड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या मैं आपके साथ गाड़ी में बस सकती हूँ? बराए मेहरबानी आप मुझे लिफ्ट दे दें। उमर ने मुस्कुराते हुए कार की विंडो को खोला और इस लड़की को अंदर आने की इजाजत दी। उमर वैसे भी लोगों की मदद करता था और ये लड़की बेचारी रात को अकेली सफर कर रही थी, तो उमर के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। उमर ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया। एक बार अजीब तौर पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। रास्ते में सना ने खुद उमर से बात शुरू की और बोली, आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? उमर ने बताया, दरअसल एक पुलिस वाला हूँ और एक मुजरिम की तलाश में हूँ जो रोजाना रातों को मुसाफिरों पर हमला करता है। सना उमर की बात सुनकर खामोश हो गई और फिर उमर ने सना से पूछा, आप इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं? सना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी खाला की घर शादी पर गई थी, मैं वहीं से आ रही हूँ। उमर ने कहा, आपको डर नहीं लगता यूं इस तरह अकेले सड़क पर? सना ने उमर की बात पर कहा, मुझे किसी से डर नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। सना अजीब अंदाज में बोली। उमर ने उसे कुछ हैरानगी से देखा और साथ ही उस कातिल के बारे में सोचने लगा। अचानक उमर की नजर सना की आंखों की तरफ गई और उमर ने हैरान होकर सना की आंखें देखी। वो काफी लाल हो चुकी थी। उमर ने हैरानी से पूछा, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो गई हैं? सना ने नजरें जगाते हुए जवाब दिया, मैं रास्ते में आ रही थी कि तेज हवा से कोई कचरा आंखों में चला गया। उमर ने सना की बात सुनकर कोई जवाब न दिया और गाहे बगाए सना को देखता रहा, लेकिन सना उमर को नहीं, उमर की गर्दन में मौजूद गोल्डन लॉकेट को देख रही थी। फिर सना ने उमर से पूछा, ये लॉकेट आपने कहाँ से ली? उमर ने अपने लॉकेट को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ये लॉकेट मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। सना ने कुछ अजीब नजरों से उस लॉकेट को देखा और बोली, अच्छा क्या खास बात है इस लॉकेट में? उमर ने जवाब दिया, दरअसल ये तावीज़ है, इसमें गोल्डन कवर लगा हुआ है। सना की आंखें मजबूत हो गई। फिर सना ने कहा, गाड़ी रोके, मुझे उतरना है। उमर ने हैरान होकर बाहर सुनसान सड़क को देखा, फिर सना को देखा और हैरानगी से बोला, ये तो खाली सड़क है, यहाँ पर उतरकर आप क्या करेंगी? यहाँ पर उतरकर आप क्या करेंगी? लेकिन सना ने जिद करते हुए कहा ना मुझे उतार दो, मुझे जाना है कहीं। उमर को सना का लहजा काफी अजीब लगा, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी। सना गाड़ी से निकलकर बाहर निकल गई। उमर एक बार फिर गाड़ी चलाने लगा और काफी देर तक सना के बारे में सोचने लगा। वो सारी रात MM रोड पर गाड़ी पर गश्त करता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई, लेकिन उसे कोई कातिल रोड पर नजर नहीं आया। अब उसे सख्त तशवीश होने लगी थी। SHO बार बार उमर से केस की रिपोर्ट तलब कर रहा था और वो हैरान था, अगर वो सारी रात MM रोड पर गाड़ी चलाता रहा तो वो कातिल उसके सामने क्यों नहीं आया?
उमर ने हिम्मत न हारी और अगली रात फिर एमएम रोड पर जाने का फैसला किया और एक बार फिर उन्हीं सड़कों पर था। उधर से उधर गाड़ी चलाते हुए वो चारों तरफ देख रहा था। अचानक से दूर सड़क पर एक लड़की नजर आई। उमर गाड़ी मोड़कर उस लड़की के पास गया और उस लड़की को देखकर काफी हैरान हो गया। उमर ने गाड़ी सना के पास रोक दी। इससे पूछा, आप फिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? सना ने सिर्फ आंखों से उमर की तरफ देखकर कहा, कल रात मेरे पर्स यहीं रह गया था, वही ढूंढने आई हूँ। उमर ने कहा, अच्छा आए गाड़ी में बैठे, इतनी रात को अब अकेले कैसे जाएंगी? सना आकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उमर ने गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगा। सना ने उमर से पूछा, एक बार फिर इस सड़क पर क्यों आए हैं? उमर ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अभी तक उस कातिल को ढूंढ रहा हूँ जो लोगों का दिल निकालकर कत्ल कर देता है। सना बोली, हो सकता है वो कातिल आपको कभी न मिले, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है आपका भी दिल निकाल कर कत्ल कर दे। आपको डर नहीं लगता? सना का लहजा अजीबो-गरीब था। उमर ने बहादुरी से जवाब दिया, दरअसल मुझे सबसे ज्यादा उन लोगों की फिक्र है जिन्हें वो कातिल रोज मारता है, और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो कातिल है कौन। सना ने जोरदार तड़का लगाया और उमर इस कहते को मकसद न समझता था। उमर खामोशी गाड़ी ड्राइव करता रहा और इधर उधर देखता रहा। अचानक उसकी नजर सना पर पड़ी, जिसका चेहरा काफी लाल हो रहा था और माथे से काफी पसीना आ रहा था। उमर ने, आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है आपको? सना ने ससुराल लहजे में उमर के लॉकेट को देखते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। उमर ने फिर कोई बात नहीं की। कुछ आगे जाकर सना ने अचानक उसके एक सवाल पूछा, आपका लॉकेट बहुत खूबसूरत है। उमर ने फिर कोई बात नहीं की। कुछ आगे जाकर सना ने अचानक उमर से एक और सवाल पूछा, आपका लॉकेट बहुत खूबसूरत है और कीमती लग रहा है। उमर ने मुस्कुराकर लॉकेट को देखा। जब सना ने कहा, आपका ये लॉकेट 1 मिनट के लिए मुझे उतार कर मुझे दिखा सकते हैं? उमर कुछ माजरत से बोला, आई एम सॉरी, दरअसल मेरी माँ ने कहा था ये लॉकेट कभी अपने गले में ना उतारना। सना ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा, प्लीज एक बार ये लॉकेट उतार कर दिखा दो मुझे। उमर ने कहा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब की बार सना को काफी गुस्सा आ गया। उसका लहजा और अंदाज बिल्कुल बदल गया था। वो गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा ना ये लॉकेट उतार दो। उमर ने सना का लहजा और अंदाज से पूरी तरह चौंक दिया और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और पीछे मुड़कर सना को देखा था। वह हैरान रह गया। सना का चेहरा ऐसा ऐसा बदल रहा था, उसके दांत बड़े होते जा रहे थे। उमर काफी हैरानगी से सना को देखता रहा। फिर अचानक उमर की नजर सना के पाँव की तरफ गई तो जैसे वो सदमे में आ गया। सना के पाँव उल्टे थे, उसका मतलब सना कोई इंसान नहीं थी। उमर ने जल्दी से पिस्तौल उठाकर सना को देखा और गुस्से से बोला, कौन हो तुम? सना की आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी और उसने अजीब आवाज में जवाब दिया, मैं वो ही खूनी चौराही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। उमर ने पूछा, तुम क्यों करती हो हम लोगों के खून और उनके जिस्म से दिल क्यों निकालती है? वो गुस्से से बोली, क्योंकि मैं लोगों का दिल कच्चा खा जाती हूँ और अपनी भूख मिटाती हूँ। मैं तुम्हारा दिल भी कल निकालने वाली थी, लेकिन तुम इस लॉकेट की वजह से बच गए जिसके अंदर तावीज़ है। आज मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अपना ये लॉकेट उतार के फेंक दो। उमर ने जल्दी जल्दी वो लॉकेट अपने कमीज के अंदर छुपा लिया। उस लॉकेट में वही ताकत थी जिसकी वजह से वो चुड़ैल उसे कत्ल ना कर सकी। उमर ने पिस्तौल से 2-4 गोलियां उस चुड़ैल पर चलाई, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हुआ था और वो बार बार कह रही थी, अपना लॉकेट उतार दो। उमर दिल दिल में इलाम इलाही का वेट करने लगा। उस चुड़ैल ने उमर पर हमला करने की कोशिश की लेकिन उमर को हाथ लगाते ही उसे करंट लगा और वो पीछे हो गई। उमर जानता था कि करंट उस ताबीज की वजह से लग रहा है। वो चुड़ैल गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उमर भी बाहर निकला। वो चुड़ैल ताबीज से डरकर भागने लगी। उमर उस चुड़ैल के पीछे भागता रहा और उस पर गोलियां चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उमर जानता था अगर वो चुड़ैल उसके हाथ से आज बच गई तो दोबारा उसके हाथ नहीं आएगी और न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उमर उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन वो चुड़ैल बहुत तेजी से भाग रही थी। फिर अचानक उमर को ख्याल आया, वो चुड़ैल ताबीज से डरती है, और उमर ने वो ताबीज गले से उतारकर उस चुड़ैल के सामने फेंक दिया।
तावीज़ उस चुड़ैल के जिस्म से टकराती चुड़ैल का जिस्म जलने लगा, जैसे पेट्रोल से आग भड़कती है। चुड़ैल चीखती तड़पती और जलती रही और कुछ ही जगह में उस चुड़ैल का वजूद खत्म हो गया। अब उसकी जिस्म की जगह सड़क पर हर जगह राख पड़ी हुई थी। उमर ने जाकर अपना लॉकर उठा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। आज एक बहुत बड़े खौफनाक चुड़ैल से अपने इलाके के लोगों को बचा लिया।